प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश के साथ अब 1 महीने तक सारे शुभ और सारे मंगल कार्य बंद रहेंगे। ऐसा है क्यों? सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश करने पर शुभ और मंगल कार्य क्यों बंद हो जाते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश करने पर अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, और अगर इसका प्रभाव अशुभ होने वाला है, अगर इसका प्रभाव निगेटिव होने वाला है, तो उसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। अब ये जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में प्रवेश का मामला क्या है, जिसको हम सूर्य की मीन संक्रांति भी कहते हैं। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश का मामला क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। यानी साल भर में 12 बार सूर्य 12 राशि में प्रवेश करते हैं और इस 12 राशियों में प्रवेश को हम 12 संक्रांति कहते हैं। जैसे सूर्य देव मेष राशि में जाएंगे तो हम मेष संक्रांति कहेंगे, और सूर्य जब अब मीन राशि में जाने वाले हैं तो इसे हम मीन संक्रांति कहेंगे। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। मीन राशि बृहस्पति की जल की राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव कुछ अलग होता है, कुछ अनूठा होता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से लोगों की बीमारियां भी बढ़ती हैं, लोगों के रोग भी बढ़ते हैं और लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहते हैं उतने दिन शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, मना हो जाते हैं। इसीलिए इसको मीन मलमास भी कहते हैं या मीन खरमास भी कहते हैं। यानी इस 1 महीने तक आप कोई नया शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे। सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए इस बार मीन खरमास या मीन मलमास 15 मार्च से 14 अप्रैल तक रहेगा। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक नए और शुभ काम नहीं किए जाएंगे। जो नए और शुभ कार्य होंगे वो 14 अप्रैल के बाद होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो नए और शुभ कार्य उतने दिन बंद रहते हैं जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि इस समय कौन से शुभ कार्य वर्जित होते हैं, कौन से शुभ कार्य इस समय नहीं किए जाते हैं और क्यों नहीं किए जाते हैं। अगर हम करें तो इसके प्रभाव क्या होंगे। देखिए, जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहेंगे, जितने दिन मीन खरमास रहेगा, उतने समय विवाह वर्जित होगा,
उतने समय विवाह मना होगा। इस समय अगर विवाह किया जाए तो न तो भावनात्मक सुख मिलेगा और ना ही शारीरिक सुख मिलेगा, यानी किसी भी तरह की हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगी जितने दिन सूर्य देव मीन राशि में मौजूद रहेंगे। तो उतने दिन किसी भी तरह से विवाह का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह का उद्देश्य है जीवन में सुख शांति से रहना, जीवन में सुख चैन से रहना। और जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहेंगे, अगर आप विवाह करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस समय नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते, भूमि पूजन नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते और नई संपत्ति खरीदना भी बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आप इस समय में मकान बनाते हैं, भूमि पूजन करते हैं और मकान बनवाने की शुरुआत करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में बनाए गए मकान आम तौर पर कमजोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता। अगर मकान बन भी गया तो आप उसमें रह नहीं पाएंगे, मकान में रहने का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस समय नया व्यवसाय या नया कार्य आरंभ मत करिएगा। इस समय नया व्यवसाय शुरू करना या नया काम शुरू करना भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप मीन मल मास में नया व्यवसाय शुरू करेंगे या नए कारोबार की शुरुआत करेंगे तो इससे आपको आर्थिक मुश्किलें होंगी, इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। अन्य मंगल कार्य जो बाकी मंगल कार्य हैं वो भी नहीं किए जाएंगे, जैसे द्विरागमन जिसको गौना कहते हैं, कर्णवेद, कान छेदना, मुंडन, ये सब भी वर्जित होता है। इस मीन खरमास में ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस अवधि में अगर आप नए काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो इससे आपके रिश्तों के खराब होने की संभावना बन जाती है। देखिए, अगर कोई काम पहले से चल रहा हो, जैसे आपने मकान बनवाने की शुरुआत पहले कर ली है, तो मकान बनने दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने नए व्यवसाय की शुरुआत पहले कर ली हो तो व्यवसाय चलने दीजिए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एकदम से आप नए काम की शुरुआत करना चाहेंगे या नए व्यापार की शुरुआत करना चाहेंगे तो वो इस समय में बहुत अच्छा नहीं होगा। ये तो एक पक्ष हो गया कि सूर्य देव जितने दिन मीन राशि में रहेंगे उतने दिन शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर शुभ और मंगल कार्य किए जाएं तो इसके प्रभाव की वजह से, इसके परिणाम की वजह से शुभ और मंगल कार्यों के जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो अच्छे नहीं होंगे। आपने तो अपनी इच्छा से शुभ और मंगल कार्य कर दिया, लेकिन उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।